यस, DTA भागलपुर इज बैक अगेन। आप जाओ हो दोस्त मुहिम लोग। हाँ, हिंदी पार्ट 2 वीडियो, भाषा शिक्षण की विधियाँ। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कविता शिक्षण की विधि। कविता काहे पढ़ाया जाता है वो दोस्त लोग? कविता परिवेश से जुड़ी रहती है बच्चे को। जैसे कि मछली जल की रानी है और आती उसकी नानी है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चे को आकाश में दादी मम्मा नानी मम्मा स्टार दिखलाती है। उसके परिवेश से जुड़ा रहता है। अर्थ को समझने की कोशिश करता है, बच्चे का अर्थ से जुड़ा रहता है। बच्चे संदर्भों से जोड़कर अर्थ को समझते हैं। और यहाँ 3 नंबर विकल्प में आपका क्या नहीं दिया गया है? अर्थबोध। तो अर्थबोध प्रणाली, लेखन प्रणाली नहीं साहब, छोटे बच्चे हैं ना। कौशल प्रणाली, अक्षर बोध प्रणाली, अक्षर बोध, अक्षर पर फोकस किया जा रहा है। अक्षर तो साहब आती भी नहीं है। 2 साल के बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं तरह तरह की कविता। नानी तेरी मोरनी को नानी तेरी मोर को मोरनी ले गई, अब बाकी बचा सबको चोर को चोरनी ले गई। का हो दोस्त, नानी क्या है? अर्थ को समझता है, नानी के अर्थ को। 3 नंबर क्यों नहीं होगा बेहतरीन उत्तर? यस, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं? क्या मानते हैं साहब? किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ, निश्चित अर्थ क्यों? अलग अर्थ नहीं निकाल सकता है बच्चा अपने संदर्भ में। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश, यस, अनुभव को परिवेश से जोड़ते हैं। जैसे नानी तेरी मोरनी को मोर लगे, नानी उसके संदर्भ से, परिवेश से जुड़ी हुई विषय वस्तु है साहब। और बी नंबर तो हमारा दमदार उत्तर होगा। अनुभवों को अपने सराउंडिंग से जोड़ता है। क्या? कविता, पोइट्री। कविता ने एक निश्चित अर्थ में नहीं, समझने में पूर्णतः बाधित करता है, नहीं, समझने में मदद करता है। यह भी गलत, बी नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य। विज्ञान संबंधी पाठ जैसे कल्पना अंतरिक्ष में, जैसे पेट के अंदर ताक झांक, जैसे वो मच्छर वाला है ना, मच्छरों के पेट के अंदर ताक झांक, जैसे अचार का परिरक्षण या खाने वाले सामानों का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन। साहब विज्ञान क्या है ना, बच्चों में सृजनात्मकता लाती है, सृजनात्मकता को बढ़ाती है, क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी को बढ़ाती है। सी नंबर हमारा बेहतरीन वाला टुभकू उत्तर होगा। बात बुझ गई लो। विज्ञान की भाषा को समझना। अच्छा, भाषा को समझना साहब मेन फंडा होता है। विज्ञान संबंधी पाठ दिए, विज्ञान के प्रति बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। हाँ जी, विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान की भाषा को भी समझाया जाता है। विज्ञान विषय को गहराई से जानना। क्या समावेशी कक्षा में सभी बच्चे ऐसा कर पाएंगे? नहीं। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। अब देखिए, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा तो उसके लिए ईवीएस है। थोड़ा थोड़ा शुरुआत करते हैं। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठ को पढ़ाने का उद्देश्य विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा। 1 नंबर हमारा दमदार उत्तर होगा। विज्ञान की भाषा को समझना, शुरुआत कर देते हैं। विज्ञान की भाषा, छोटा बड़ा, गति, तेजी प्रदान करना, तेजी शब्द, विज्ञान से जुड़ी हुई शब्दावलियां हैं, शब्द हैं, भाषा के माध्यम से समझने में बच्चों को मदद करता है। भाषा, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। विज्ञान के संदर्भ में नहीं, हिंदी के संदर्भ में होता तो हम मान भी सकते थे। विज्ञान थोड़े पढ़ाया जा रहा है हिंदी में ना साहब। 1 नंबर हमारा दमदार उत्तर होगा साहब, इज द राइट आंसर। नहीं, सी का चुनाव नहीं करेंगे। क्यों? विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना या एक्सपेरिमेंट ईवीएस में, एनवायरमेंटल स्टडीज में बच्चों को करवाया जाएगा, तब इस विकल्प का चुनाव करेंगे। विज्ञान की भाषा को समझने में मदद करता है। क्या? हिंदी। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी के संदर्भ में 1 नंबर, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। कहानियाँ जो होती हैं, जैसे राजा रानी की कहानियाँ, जैसे आप जो है स्पाइडरमैन ले लें या कोई अन्य कहानी, उसमें पात्र होने आवश्यक होते हैं। बच्चों का एक सुपर हीरो होता है, जैसे स्पाइडरमैन वगैरह। कथानक, नायक होना चाहिए उसका।
शक्तिमान, राजा रानी, छोटा भीम, मोटू पतलू। तो मोटू पतलू क्या है? कथानायक है ना साहब। तो कथानक होना चाहिए, यह आवश्यक होता है, याद रखें। डी नंबर, संवाद होना आवश्यक। संवाद यानी बच्चे एक दूसरे से बात करें। अब कहानी सुन रहे हैं तो ये तो बाद में बात करने वाली बात होगी ना साहब। मेन उपयुक्त लगता है आपको, और क्या होना चाहिए हमारा उत्तर? डी नंबर। शुद्ध भाषा होना चाहिए, नहीं, बच्चे के परिवेश से भी जुड़ी भाषा होनी चाहिए। कहानी में शुरुआत होना आवश्यक, शुरुआत तो सभी कहानी की होती है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति, अरस्तु साहब की आगमन पद्धति लीजिए। क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर। क्या होता है? सरल से जटिल की ओर। क्या होता है? मूर्त से अमूर्त की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो सबसे पहले तो उदाहरण से नियम। उच्च प्राथमिक रहे कि निम्न रहे, उससे मतलब नहीं, आगमन विधि आ गई ना साहब, तो पहला तो उदाहरण से नियम की ओर जाइएगा आप, और बी नंबर हमारा यहाँ उत्तर दमदार होगा। नियम से उदाहरण नहीं, ये तो निगमन विधि का होता है, और जटिल से सरल, यह तो निगमन विधि का है। व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं, नहीं, व्याकरण की पाठ्य व्याकरण को उदाहरणों से समझाया जाता है। तो बच्चे नियम का निर्माण खुद ब खुद कर सकते हैं और नियम को बेहतरीन ढंग से समझ पाते हैं। बी नंबर, हाँ जी, जोरदार उत्तर। नेक्स्ट, दृश्य श्रव्य सामग्री, टीएलएम मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का प्रयोग तब यूजफुल होता है, कब हो? जब बच्चे कोची करेंगे, उसे बहुत सरलता से समझ सके, उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। बौद्धिक प्रतिक्रिया यानी कि आएगी सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। आप प्रयोग करवा दो प्रोजेक्टर का, आप नुक्कड़ नाटक का, रोल प्ले, ड्रामा, नाटक मंचन, इसका प्रयोग करवाते हैं तो बच्चे में बौद्धिकता आती है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता आती है। मुझे तो लगता है बी होना चाहिए, बट सी पढ़ते हैं, उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, यानी कॉपी कर सके, इमिटेशन, देखा देखी, नकल, उसके बनने की प्रतिक्रिया को बता सके। अच्छा, कैसे बना, मैंने लेखक बनाना है क्या, या विशेषज्ञ बनाना है? डी नंबर तो नहीं होगा। चलिए, बी नंबर हमारा बेहतरीन उत्तर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सकें, दैट मीन्स बच्चे क्रिएशन कर सके, क्रिएटिविटी आ सके, बच्चे में कल्पना पड़कता विकसित हो, इमेजिनेशन, है ना साहब, बौद्धिकता, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। चलिए, बी नंबर हमारा दमदार होगा। बस मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। दुनिया जो बोलती है हम भी निवेदन करके बोल दिया। मिलते हैं नेक्स्ट दमदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।